जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। इसके आज मैं एवरेज का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले दो पार्ट में हमने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन देखे थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे ग्रुप में एक या एक से अधिक व्यक्ति जब शामिल हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं थॉट प्रोसेस से। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद हम थॉट प्रोसेस से सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 7 संख्याओं का औसत 8 है। कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। इसका औसत 8 है। इसका मतलब इन सातों को हमने 8 8 8 करके बांट दिया है। यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो अब संख्या 7 थी, अब एक जोड़ने के बाद कितनी हो गई है? 8 हो गई है। तो जैसे ये 8वीं संख्या आई है तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। इसका मतलब कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो 1 बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो आठों संख्याओं का एक एक बढ़ेगा। हाँ कि ना? ठीक है, तो वो आठों का एक एक बढ़ेगा तो कितने बढ़ेंगे? 8 बढ़ेंगे। और जो 9वीं संख्या है उसका 8 तो है ही सही, तो 8 और 8 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको एक बार लिख कर बता रहा हूँ। इसको हम दो प्रोसेस से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, कि आपके पास कितनी संख्या है? 7 संख्या है और इन सबका औसत कितना है? 8 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 औसत है सातों संख्याओं का। ठीक है, ये यहाँ तक अपनी 7 संख्या हो गई है। अब इसके अंदर एक संख्या और आ गई है जो कि 9th वाली संख्या है। ये 9th वाली संख्या, सॉरी ये 8th वाली संख्या आ गई है। 3 3 6 7 8। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अपन हटा दो। ठीक है, अब देखिए ये आपकी 8th वाली संख्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 7 संख्याएं हो चुकी है। अब मेरी बात समझिए। देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो 8th वाली संख्या है ये अगर ये भी 8 होती तो इसका मतलब क्या होता? सबका एवरेज कितना होता? 8 होता। बहुत ध्यान से समझना। देखिए, ये 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। अगर ये 8वीं संख्या भी 8 होती तो इनका औसत कितना होता? 8 होता। चूंकि इसका औसत कितना है? 9 हो चुका है। इसके आने पर कितना हो चुका है? 9 हो चुका है। तो ये जो 9 हो चुका है तो इसको तो हम 9 मानेंगे। ठीक है, ये संख्या कितनी है? 9 हो चुकी है। अब मेरी बात समझना, अब जो 9 है तो ये इन सब में भी तो एक एक बढ़ जाएगा। देखिए कितनी है? ये 7 है। तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। ये आपका आंसर आ चुका है 16। अगर आपको इसको 9 नहीं मानना है तो आप मत मानिए, इसको 8 से ही करके देखिए। अब देखिए मैं आपको एक बार इससे 8 से कैसे करते हैं वो दिखाता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या है? ये 7 है। इन सबका एवरेज कितना है? 8 8 है। हमने एक 8वीं संख्या ली, इसका एवरेज भी कितना है? 8 है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। तो कितना हो गया? सबका 8 8 एवरेज हो गया है। तो हमने ये इन सबका एवरेज लिख दिया है यहाँ पर 8। अब उसने बोला है कि एवरेज कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो 1 बढ़ा है तो सबका एक एक बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 बढ़ेगा। तो इसमें मैं 8 प्लस कर दूंगा तो भी आपका आंसर कितना जाएगा? 16। तो आप ही जो एक व्यक्ति बड़ा है, एक संख्या बड़ी है, इसको आप वही एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हो। और जो नया एवरेज है आप इससे भी इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वही एवरेज ले रहे हो तो टोटल संख्या में हम जो नया एवरेज जो जितना बड़ा है उसका, जैसे यहाँ पर 1 बड़ा है तो हमने सबका उसमें करा है। और अगर आपने पुराना वाला एवरेज नया वाला एवरेज लिया है तो जो बची हुई संख्या है इसका हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो दोनों में से आप कोई सा भी पैटर्न यूज कर सकते हो। आने वाले क्वेश्चनों में मैं आपको दोनों से करवाने की कोशिश करूंगा। अगर जिसको ये वाली मेथड समझ में नहीं आई हो, वीडियो को एक बार और देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा और आपको भी ये बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं और इनका औसत कितना है? 50 केजी है। एक अध्यापक का भार भी सम्मिलित होता है और औसत कितना बढ़ता है? 1 किलो बढ़ता है। तो मेरी बात समझिए, 25 विद्यार्थी थे, एक बढ़ने पर कितना होगा? 26 होगा। तो 26 का क्या बढ़ेगा? तो 26 ही हो गया। और अध्यापक का पहले से 50 था तो 50 प्लस 26 कितना हो गया? 76 हो गया। अब आपको ये चीज सीखना पड़ेगी। अगर नहीं सीखने में आ पा रही है, नहीं समझ में आ पा रही है तो आप वीडियो को बहुत बार देखिए, क्योंकि आपके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये एक बार में समझ में आएगा और वो इसी मेथड से करेंगे और आप जल्दी आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। 5 का औसत 7 है। 3 नई संख्याएं जोड़ी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। पहले 7 था,
8.5 हो गया, मतलब कितना बढ़ा है, 1.5 बढ़ा है। संख्या टोटल कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो 8 का 1.5 बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ा है, तो 8 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब ये 12 बढ़ चुका है। इसके अलावा ये जो 3 संख्याएं हैं इसका भी तो हम जोड़ेंगे। तो अगर 1 का 7 है तो 3 का कितना होगा, 21 होगा। 21 में अगर मैं 12 को जोड़ दूं तो टोटल कितना हो गया, 33। मतलब जो 3 नई संख्याएं हैं उनका टोटल कितना हो गया है, 33। अब अगर मुझे इन तीनों को बांटना है 33 में तो 11-11 बांटेंगे, तो एवरेज कितना हो गया इसका, 11 हो गया। देखो फिर से आपको समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन को। 5 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब सभी को हमने 7-7-7 बांट दिया है। 3 नई संख्या जैसे आई है तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 8.5 हो गया है। मतलब इन 8 में कितना कितना बढ़ा, 1.5 बढ़ा। तो अब जैसे ही में 8 में 1.5 बढ़ता है तो टोटल कितना बढ़ गया, तो टोटल बढ़ गया आपका 12। और जो नई 3 संख्या है उसका भी तो हम साथ साथ जोड़ेंगे, तो 7-7-7 कितना हो गया, 21। 21 और 12 कितना हो गया, 33। मतलब 3 नई संख्या आएगी वो 33 लेकर आई है टोटल। अब 33 को अगर मेरे को 3 हिस्सों में बांटना है, क्यों बांटना है, क्योंकि मेरे को एवरेज चाहिए तीनों का। तो 33/3 कर देंगे तो 11 आपका आंसर आ चुका है। 100 संख्याओं का औसत 44 है। देखिए 100 संख्या है, इनका औसत कितना है अभी, 44 है। यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 हो, मतलब इन 100 के साथ में अगर मैं 4 संख्याओं को जोड़ दूं तो औसत कितना हो जाता है, 50। सबसे पहले हम इन 100 की बात करते हैं। पहले इन 100 का कितना था, 44। अब कितना हो गया है, 50। मतलब एक में कितने की वृद्धि हुई है, 6 की। तो 100 में कितने की वृद्धि होगी, 600 की। एक में 6 की वृद्धि हुई है तो 100 में कितने की होगी, 600 की होगी। और ये जो 4 संख्या है इनका भी तो 50-50 बढ़ेगा। तो एक का 50 है तो 4 कितना हो गया, 200। इन 100 संख्याओं में 600 की वृद्धि हुई, ये 4 में 200 की वृद्धि हुई, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 800 की। मतलब ये 4 संख्याओं का कुल आ चुका है 800। अब इसने चारों का औसत पूछा है तो मैं 800 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो आपका आ जाएगा 200। ये आपका आंसर आ चुका है 200। देखिए ये क्वेश्चन लेते हैं हम। 10 पार्सल का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। ठीक है, 10 पार्सल है, इनका औसत दिया 1.7 किलोग्राम। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। मतलब जो भी पहले था उससे 60 ग्राम कम हो गया है। तो मैं क्या टोटल निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 और एक नया 11, टोटल कितने पार्सल हो गए, 11। तो इन 11 में ही 60 ग्राम कम होगा, तो टोटल कितने ग्राम कम होगा। तो मैं 11 को 60 से मल्टीप्लाई करता तो 660 ग्राम कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो टोटल 660 ग्राम कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 1700 हो गया। और जब मैं इसको 660 को माइनस करूंगा तो 10 में से 6 गए तो 4, 0, 1, मतलब 141040 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, नए पार्सल का वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला वेट आपका किलो, अब ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करा तो आपका आंसर आ जाएगा 1040। देखिए सेम क्वेश्चन है हमारा पहले वाले जैसा। 12 बंडल है, इनका औसत वजन देके रखा है 1.8। मतलब ये जो 12 बंडल है ये सब 1.8 में क्या हो गए, बटे हुए हैं। एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन में 50 ग्राम की कमी आती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो 13 बंडल होंगे जब मैं उनमें 13 को डिवाइड करूंगा तो 13 को मैं कितना कितना डिवाइड करूंगा तो इससे 50-50 ग्राम में सब में कम कर दूंगा तो टोटल 13 हो जाएंगे। 50 ग्राम एक का कम होगा तो 13 कितना ग्राम होगा, तो 13 पंजे 65, 650 ग्राम कम हो जाएगा। तो अब टोटल कितना ग्राम कम हुआ है, 650 ग्राम कम हुआ है। और कितना औसत था, 1800 था। तो 1800 में से मैं 650 को माइनस करूंगा तो 0, 10 में से 5 गए 5, 1, 1, मतलब 1.15 kg। ये आपका आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए 6 विद्यार्थी है, इनका औसत 50 किलोग्राम है। 6 विद्यार्थियों का 50 किलोग्राम है, मतलब इन 6 में 50-50-50 बटे हुए हैं। 2 विद्यार्थियों का औसत 51 है। अब देखिए अगर इसका भी 50 होता, इसका भी यहाँ पर 50 होता है, इन दोनों का भी, तो हमारा काम आसान होता। बट यहाँ पर 1-1 किलोग्राम बढ़ के आ गए तो टोटल कितने किलोग्राम बढ़ गया, एक का 1 किलोग्राम, तो 2 का कितने किलोग्राम बढ़ गया, 2 किलोग्राम बढ़ गया। अच्छा इसके बाद 2 विद्यार्थी और आ गए हैं 55 के, मतलब 1 का 5 बढ़ा है तो 2 का 10 बढ़ा है, मतलब टोटल कितना बढ़ गया है, टोटल बढ़ा है 12। अब जो टोटल 12 बढ़ा है ये टोटल इन सब में जितने भी विद्यार्थी हैं 6, 2, 8 और 2, 10, इन 10 में 12 बढ़ जाएगा। तो जब 10 में 12 बटेगा तो 1.2 बढ़ेगा।
एक के हिस्से में 1.2 आएगा। तो पहले कितना था, 50 था, अब 1.2 बढ़ गया, तो 50 में 1.2 बढ़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 51.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत 38 है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 kg है, तो नाव का वजन क्या होगा। बहुत इजी है। तो अभी मैं मान लेता हूँ राइट नाउ वर्तमान में नाव का वजन 52 है, और जो 5 व्यक्ति हैं उनका वजन भी 52 हो जाएगा, क्योंकि इन सबका वजन 52 है। तो यहाँ देखिए इन पांचों व्यक्तियों में कितने की बढ़ोतरी हुई। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो एक व्यक्ति का आ जाएगा। तो 52 में से 38 गए तो कितना बचा, 14। अब ये जो 14 है ये एक का बढ़ेगा, हमारे पास कुल 5 व्यक्ति हैं, तो 14 पंजे 70। जैसे ही मैं 52 में 70 को प्लस करूंगा, 52 में 70 को प्लस करूंगा तो आपका आंसर जाएगा 122 kg। देखिए दोस्तों, 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनकी औसत 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु, कोच अगर आ जाता है तो औसत में 10% की वृद्धि होती है या बढ़ जाती है। तो पहले कितना था, औसत 20 था, 10% बढ़ेगा तो 20 का 10% कितना हो गया, 2 बढ़ गया। मतलब 2 सबका बढ़ेगा ना। सब कितने व्यक्ति हैं, तो 11 प्लस 1 12, 12 के 2 बढ़ेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और कोच कितना लेकर आया था, 20 तो था ही उसके पास, तो यहाँ पर 20 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 44। चलिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, 4 भाई हैं जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है। उनकी माँ की आयु को सम्मिलित किया जाता है तो औसत कितना बढ़ता है, 5 वर्ष बढ़ता है। टोटल कितने व्यक्ति है, 4 भाई और एक माँ, मतलब इन पांचों का 5 वर्ष बढ़ेगा ना। तो पांचों का 5 वर्ष बढ़ेगा तो पचम 25, मतलब 25 तो बढ़ ही रहा है। और उसकी जो माता जी थे वो 12 वर्ष तो लेकर आए थे, तो मतलब उनका 12 तो हम काउंट करेंगे क्योंकि एवरेज हमेशा उनका 12 रहेगा, तभी तो इन पांचों का हमने बढ़ाया था। तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों, 30 विद्यार्थी हैं, इनकी औसत कितनी है, 9 वर्ष है। यदि एक अध्यापक और आ जाता है तो औसत कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। पहले 9 थी, अब 10 हो गई है। कितनी बढ़ी है, एक एक बढ़ी है। कितने लोगों की एक एक बढ़ी है, तो 30 प्लस 1 31। 31 लोगों की एक एक बढ़ी है, तो टोटल कितनी बढ़ गई, 31 बढ़ गई। अब जो इनका औसत था 9 था, तो इस अध्यापक के पास भी 9 तो होंगे ना पहले से ही, तो इसमें हम 9 प्लस कर देते हैं तो आपका आंसर आ चुका है 40। चलिए दोस्तों, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले, मतलब वो अभी की बात नहीं कर रहा वर्तमान की, 5 साल पहले की बात कर रहा है। 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी। अच्छा, कितने लड़के थे, 4 लड़के थे और उनकी औसत आयु 9 साल थी। अच्छा, एक बात बताइए, 5 साल पहले थी तो 5 साल बाद में, अगर मान लो 5 साल पहले 9 थी, तो इन सब में 5 5 5 बढ़ जाएगा वर्तमान में आने के लिए, आज में आने के लिए। तो सब में 5 5 बढ़ेगा तो औसत भी 5 बढ़ेगा। तो इनकी औसत अगर भी 9 थी तो वर्तमान में इनका औसत कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में इनका औसत हो जाएगा 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। मतलब वर्तमान में 4 लड़के हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 14। एक नया लड़का शामिल हो गया तो औसत कितनी हो गई है, 15 हो गई है। तो एक बात बताइए, कितना बड़ा है, एक बड़ा है। तो एक कितनों का बड़ा है भाई, ये 4 और एक नया लड़का 5, मतलब ये 5 तो लेकर आ ही रहा है। और इसके बाद में पुराना कितना था उसके पास, औसत आयु 14 थी, तो 14 इसमें उम्र प्लस कर देंगे, 14 और 5 19। ये आपका आंसर आ चुका है। एक बार और देखो, समझ में नहीं आए तो, क्योंकि आपको भी विदाउट पेन विदाउट पेपर केवल और केवल थॉट प्रोसेस से ये क्वेश्चन करना है। मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती चले। चलिए दोस्तों, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन पहले वाले जैसा। 5 साल पहले 4 व्यक्ति थे ABCD जिनकी औसत आयु 45 थी। एक बात बताइए, 5 साल पहले 45 थी औसत आयु, तो अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 50। तो अब मुझे काम किससे है, 50। मतलब वर्तमान में इनकी आयु कितनी थी, 50 50 50 थी। एक नया लड़का ई है, वो शामिल हो जाता है, तो पांचों की औसत आयु 49 हो जाती है। कितनी वर्तमान में, 50। 49 हो गई, मतलब एक एक कम हो गई। जब एक एक कम हुई तो पांचों की एक एक कम होगी, तो टोटल कितनी कम होगी, 5 कम होगी। अभी कितना था, 50, 5 कम कर दो, आपका आंसर आ चुका है 45। ठीक है, ये आपको मैं केवल लिख कर बता रहा हूं, पर एग्जाम में लिखना नहीं है, सिंपल आपको थॉट प्रोसेस से ही कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कक्षा के 30 लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है।
यदि उसमें शिक्षक की आयु को भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। एक बात बताओ, शिक्षक को शामिल करने के टोटल कितने होंगे? 31 व्यक्ति होंगे हमारे ग्रुप में, और सबकी 1 1 वर्ष बढ़ेगी, तो टोटल कितनी बढ़ेगी? 31 बढ़ेगी। अच्छा, जो अध्यापक था वो कितनी लेकर आया था? 10 तो लेकर आया था, तो इसमें 10 हम और प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 41। चलिए इसको करते हैं। शनिवार को छोड़कर एक सप्ताह में वर्षा का औसत 0.5 सेंटीमीटर था। कितना था? 0.5। इसमें हमने शनिवार को इंक्लूड नहीं करा है। परंतु शनिवार को बहुत अधिक वर्षा हुई और सप्ताह में वर्षा का औसत 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो अब आप मेरे को बताइए, टोटल सप्ताह का बढ़ा है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 का बढ़ेगा 1.5, तो 7 का मैं कहता हूँ 7 पंजे 35 की 5 हंसी लगी 3, 7 और 3 10, मतलब टोटल कितना बढ़ा? 0.5 बढ़ा। और जो शनिवार था ये 0.5 तो लेकर आया है, तो इसमें 0.5 में प्लस कर देता हूँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। देखिए दोस्तों, 12 खिलाड़ी वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। कितने खिलाड़ी है? 12। कितनी है औसत? 23 वर्ष है। अगर एक प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ले तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा, पहले 12 खिलाड़ी थे, अब इसके आने पर 13 हो गए, तो एक की अगर 2 वर्ष बढ़ रही है तो बताओ 13 कितनी बढ़ेगी? तो 13 दूना 26, 26 तो बढ़ी गई है। और उसके बाद जो ये प्रशिक्षक है ये कितना लेकर आया? 23 तो लेकर ही आया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 49। ये आपका इजीली आंसर हो गया 49। मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूं कि आप लोग क्या करो, इसको मैं आपको लिख कर बता रहा हूं, पर आपको ये क्या करना है? आपको थॉट प्रोसेस से सोच कर समझ कर करने की कोशिश करना है, ठीक है? देखिए दोस्तों, ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसी टाइप के मैं आपको अलग से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि क्वेश्चन अगर बड़ा आ जाता है तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। आपको केवल और केवल हमारे कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। तो जो मैं आपको अभी कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको केवल उस पर ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि इसका बेसिक से आप लोग करोगे करोगे और बेसिक से आपको समय बहुत लगेगा, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। देखिए, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार की औसत वर्षा इतनी देकर रखी हुई है। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, मतलब इसके अंदर देखो ये जो मंगलवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, ये तीनों क्या है? आपके सेम है। और इसकी औसत वर्षा दी है 440.5 सेंटीमीटर। यदि सोमवार और शुक्रवार की वर्षा का अनुपात 20-21 रहा हो तो सोमवार और शुक्रवार को कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई थी? ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है? तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है? यहाँ देखिए, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार की औसत वर्षा कितनी है? 420.5। तो क्या मैं इन चारों का कुल योग निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 420.5 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 पंजे 20, 4 मतलब ये 2 आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16। एक के पहले पॉइंट है तो एक के पहले हमने पॉइंट लग दिया, मतलब कितना आएगा? 1642। मतलब इन चारों की मिलाकर 1642 आ रहा है। तो अब देखिए, अगर इन चारों का मिलाकर 1642 है तो क्या सोमवार का 1800 हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं, तो आपका ये वाला क्या हो गया? कट गया। क्या केवल सोमवार का 1700 हो सकता है क्या? नहीं, तो आप बोलोगे आपका ये वाला भी कट गया। अगर इन चारों का मिलाकर 1642 है तो क्या ये डी वाला कटेगा क्या आपका? मतलब डी वाला सोमवार का हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो आपका ये वाला भी कट गया। आपका इजीली क्या हो गया? आंसर हो गया। और अगर आपको एक बार और रीचेक करना है तो इन दोनों में रेशो आप देख लीजिए 20-21 का है। इसको आप 8 से कैंसिल करिए, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। जब हम बीच में क्या लगा देंगे? रेशो लगा देंगे, तो उसके बाद ये 8 से करेंगे तो 8 दूना 16 0, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 20-21 का रेशो। देखिए, केवल और केवल सोचने पर ही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को 10 बार देखिए, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जो इसे विदाउट पेन विदाउट पेपर केवल और केवल थॉट प्रोसेस से करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।